पुलिस की तरफ से मैं इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब उस्मान अनवर और जेल खाना जात की तरफ से इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात और हमारी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन हमारी जो इनके इंचार्ज हैं, और यहाँ बताना ज़रूरी है कि इसके नीचे 2 लेडी एसपी साहबान और ये तीनों डॉक्टर्स हैं, और उनके नीचे 3 एएसपी साहबान, वो भी लेडी एएसपी साहबान हैं। वो इन तमाम प्रोसेस को ख़वातीन के रेफरेंस में इसको सुपरवाइज करती रही हैं। और इसके अलावा तमाम जो कि सोशल मीडिया पे जाली पोस्ट हैं उसका हम आपसे मेंशन भी करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे भी। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पहले लीगल प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। किसी शख्स को पहले गिरफ्तार किया जाता है, अदालत से उसका या रिमांड लिया जाता है या उसको आइडेंटिफिकेशन पीरियड के लिए जेल भेज दिया जाता है। रिमांड के बाद या वो शख्स डिस्चार्ज होता है या वो जेल जाता है और जेल के अंदर से वो फिर जमानत पर रिहा होता है। ये तमाम प्रोसेस जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है। तमाम लीगल प्रोसेसेस के अंदर कैमरा सिस्टम मौजूद हैं। हमारे वुमेन पुलिस स्टेशन में और दीगर पुलिस स्टेशन के बाहर और लॉकअप के अंदर भी कैमराज मौजूद हैं। इस तरह जेल के अंदर भी 150 के करीब कैमराज मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा उस तरीके से कि ये कितनी हजार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं या कितने 100 औरतों को गिरफ्तार किया जा चुका है, हम आपको वो भी बताएंगे। और मुख्तलिफ जो पोस्ट हैं वहां से शुरू करूंगा मैं, ये क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर के ऊपर भी हम दिखा सकते हैं और आपको देंगे। ये एक पोस्ट है जो कि औरतों पर जुल्म के सिलसिले में दी गई है, और आई एम गोइंग टू एड्रेस द ओवरसीज पाकिस्तानीज एज वेल एंड स्पेशली द डॉक्टर्स। I am going to show these photographs to you and we are available to talk to you and have a dialogue with you as well before you start cribbing about your own country or your own state. ये एक तस्वीर है जो आपको हम स्क्रीनों पे भी दिखा रहे हैं। ये आपको शायद याद आ जाए, ये एक खातून थी जो कि चेकोस्लोवाकिया से आई थी। कुछ साल पहले वो हेरोइन के मुकदमे या नशियात के मुकदमे में गिरफ्तार हुई, जुडिशियल हुई। ये आप अपने पोस्ट पे देख सकते हैं। हाँ, मैं सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से कहूंगा कि अगर आप यू हैव टू पोस्ट ट्वीट, आपको पोस्ट करते हैं उसके बाद उसको डिलीट करते हैं तो पंजाबी में इसको थूका चाटना कहते हैं वैसे। इसके बाद ये एक और मैसेज है कि पुलिस जुल्म कर रही है। ये भी आप चेक कर लीजिए, 2021 की ये मैसेज है। ये है दिस अगेन, इसके बाद पुलिस मुख्तलिफ दौर में एक्शन ले चुकी है। दिस अगेन, ये आपको हम कॉपीज दे देंगे, 2021 है। ये एक तमाम ट्वीट्स को इकट्ठा करके बताया गया है कि पुलिस ने कहा है कि हम आओ इनकी औरतों के साथ ये ज्यादती करें, खुदा न खास्ता वो ज्यादती करें। ये नीचे तमाम पोस्ट हैं जो मैंने पहले दिखा चुके हैं आपको। 2021 है। एक खातून के बारे में कहा गया जिन्होंने बहुत गंदी और गलीज गालियां निकाली। लेडी पुलिस हमारी बहुत अच्छी एसपी भी वहां मौजूद थी, बहुत अच्छी एएसपी भी वहां मौजूद थी, और इनको जब गिरफ्तार करने के लिए गए कहा गया कि ये माजूर है, इनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, इनको खींचा गया है। गालिबन का नाम कुदसिया था। इसके बाद वो खुद चल के गई है वहां पे और ये पोर्ट्रे ये किया गया जैसे कि हमने किसी खातून को जो कि माजूर थी खींचा गया है। और उससे पहले जो खवातीन के साथ वो ज्यादती कर चुकी हैं और जो उन्होंने बदमजगी की वहां पे, और उन मर्दों ने हमारी लेडी पुलिस ऑफिसर से बदमजगी की, वो भी हमारे पास रिकॉर्ड है। और वो उन लोगों ने खुद टिकटॉक पे चलाया हमारी लेडी ऑफिसर के साथ ज्यादती की। उसके बाद ये एक और है कि खातून के साथ ज्यादती की जा रही है। ये भी कुछ साल पुरानी है और उस वक्त आईजी ने उसका एक्शन लेके उस बंदे को जेल में भिजवा दिया। ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर भी चल रही है। और इस तरह की बेतहाशा झूठी पुरानी ट्वीट्स। और इसके अलावा एक और था जिसमें कोई एसएसजी के कमांडोज खातून को एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो कहा गया कि एलीट सेंटर में इनको मारा जा रहा है या इनको सीटीडी सेंटर में मारा जा रहा है। खुदारा पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी शहरी और पाकिस्तान से बाहर, खुदारा अपनी रियासत और अपने दारों पर एतमाद कीजिए। यकीन कीजिए कि हम इसी मुल्क के शहरी हैं। यहां पे लेडी पुलिस ऑफिसर्स के अलावा किसी ने किसी को इंटेरोगेट नहीं किया। अब आइए देखते हैं कि इनकी गिरफ्तारियां क्यों अमल में लाई गई। बहुत सारे लोगों ने मौके पे गिरफ्तारी हुई, बहुत सारों की। सेफ सिटीज के कैमरा जो एडमिसिबल एविडेंस है, जिसको काबिल अदखाल शहादत कहा जाता है, उसके जरिए नादरा के रिकॉर्ड्स को शनाख्त किया गया। तीसरे नंबर पे लोगों ने बड़े फख्र के साथ आर्मी की इंस्टॉलेशन पे हमले करके खुद अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर्स पे और अपने दीगर इंस्टाग्राम अकाउंट पे तस्वीर लगाई। उनको भी शनाख्त कराया गया नादरा के रिकॉर्ड के जरिए। हमने जिसकी वजह से सहाफियों के साथ हमारे थोड़े से इश्यूज बने कि उनके भी कहीं नाम आ रहे थे जो कि हमारी हमने उसको देखते हैं जो हमारे मोबाइल फोन की होती है जियो फेंसिंग, उसके ऊपर जिनके नंबर आए और उसके बाद उनको हमने वेरीफाई किया और उनकी वहां से जरिए हमें पता चला। जो बंदे गिरफ्तार हुए उनकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट के जरिए हमें पता चला। और सबसे ज्यादा बढ़कर व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, इनके अपने व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप थे जिसके ऊपर इन्होंने बताया कि ये करो ये करो ये करो। जब वो खास गिरफ्तार हुए, कुछ लोगों ने तो अपने फोन तोड़ दिए, लेकिन जो हमारे पास फोन अवेलेबल है जो कि 20 की तादाद में है, उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर हम सबको पता है वो कैसे काम करते हैं। उन तमाम लोगों के नंबर्स हैं, उन तमाम लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो हैं।
اس سازش کے پیچھے کون ہے یہ آج کی پریس کانفرنس میں کینڈی اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں تو میں اس کا پہلے آپ کو جواب دے دوں. اس کی پوری ایک شخص کی چین میں خود آ کے آپ کے سامنے میڈیا پہ رکھوں گا, ایک سوال کا جواب دوں گا. آج کی پریس کانفرنس کا فوکس ہیومن رائٹ وائلیشنز ہے اور خواتین کے ساتھ جو ہمیں الج کیا جا رہا ہے وہ زیادتی ہے. اب میں درخواست کروں گا ایس ایس پی صاحبہ سے کہ وہ بتائیں کہ ٹوٹل کتنی خواتین گرفتار ہو چکی ہیں, اور وہ آپ کو جو فگرز بتائیں گے وہی تو جیل والوں کے فگرز ہوں گے, ان کا ایک کا نام, ان کا جوڈیشل سٹیٹس یا ان کے پاس جو ان کے لیگل رائٹس اویلیبل ہیں وہ ہیں. آج ایک انتہائی انفارچونیٹ کسی نے پوسٹ کیا ہے کہ خواتین جو جیلوں سے نکل رہی ہیں ان کو ان کے ساتھ ان کے جسم پہ خدا نخواستہ کو کٹس کے نشانات تھے یا کاٹنے کے نشانات تھے. لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو جھوٹ بولتے ہیں, اور ان کے اوپر ان کو شرم کرنی چاہیے اپنے ملک کے اداروں کے بارے میں جھوٹ بولیں. جیل کے اندر لیڈی گائنیکولوجسٹ موجود ہیں, لیڈی سائیکولوجسٹ موجود ہیں, لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں, 150 کیمرے لگے ہوئے ہیں, عورتوں کے پورشنز الگ ہیں. ہماری ایس ایس پی اور ڈی سی صاحبان لیڈیز ہیں, وہ ان سے مل کے آئی ہیں ان خواتین سے. ہاں اگر وہاں پہ ان کو ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ نہیں دی جا سکتی تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ کسی ایک عورت کے ساتھ, کسی ایک خاتون کے ساتھ اگر یہاں پہ زیادتی کی گئی ہوگی تو ہم اس کے جواب دے ہوں گے. جھوٹ کا سہارا آپ کب تک لیں گے؟ اپنی ٹویٹس آپ کب تک ڈیلیٹ کرتے رہیں گے؟ پنجابی میں جو دوبارہ کہتا ہوں, اپنا تھوکا آپ کب تک چاٹتے رہیں گے؟ فٹ ان ماؤتھ سچویشن آپ کب تک کرتے رہیں گے؟ I am going to address the foreigners as well. All those people who are living in Pakistan and who understand English, I am going to address them as well. The state is responsible. The country knows what to do. We are going to protect our institutions and installations, but we are not going to let go of the human rights, and we are going to follow whatever is written in the UN Declaration of Human Rights as well. Now I'm going to talk to the Pakistanis who are abroad, especially the doctors. Kindly have a dialogue with us. We are ready to answer all your questions, starting from the Zilla Shah case to the ninth events. And if you think that it was police or some other department or some other agency which attacked its own installations, then kindly sir, you need to recheck your views and you need to recheck your facts, and we are ready to answer those.